हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। देखिए, आर्थिक क्रियाओं को इंग्लिश में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब ये आर्थिक क्रिया होती क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है। देखिए कि वे क्रियाएं जिनसे धन और मुद्रा, वे क्रियाएं जिनसे हम क्या करते हैं, धन और मुद्रा की प्राप्ति होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी क्रिया जिससे आपको धन और पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे आपके घर वाले आपको सामान लेने के लिए क्या करते हैं, मार्केट भेजते हैं। क्या उसके बदले में वो आपको पैसे देते हैं? नहीं देते ना, सिर्फ सामान के पैसे देते हैं। आप जो गए, लौट के आए, आपने जो मेहनत की, उस मेहनत का आपको पैसा मिला क्या? नहीं मिला ना। दैट मीन्स वो एक आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी काम जिससे हमको क्या है, पैसा ना मिले। जैसे अभी हम क्या है, जब स्टूडेंट होते हैं तो हम बिल्कुल पढ़ते हैं, ठीक है, और मेहनत भी बहुत करते हैं। क्या उस मेहनत का हमको पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। इसका मतलब वो भी एक आर्थिक क्रिया नहीं है। तो आर्थिक क्रिया किसको बोलेंगे? तो आर्थिक क्रिया बोलेंगे, जैसे मान के चलो आपके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, अगर वो 1 महीने काम करने जाते हैं तो आपको पता है उसके बदले में क्या है, उनको सैलरी मिलती है। या फिर आपके पिताजी किसान हैं तो क्या है, वो खेती करते हैं और खेती से जो भी अनाज होता है उसे बेच कर क्या करते हैं, वो लोग पैसे कमाते हैं। दैट मीन्स ये सब क्या है, आर्थिक क्रियाएं। आ गया समझ में? तो ऐसी क्रियाएं, चाहे कौन सा भी काम हो जिससे हमको पैसा मिले, उसे हम क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या होती है आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता क्या क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? वस्तु का उत्पादन आता है, यानी कि हम वस्तु का उत्पादन करते हैं, विनिर्माण करते हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं। अब देखो वस्तु का उत्पादन कैसे होता है, आपको भी पता है। जैसे कि कृषि है, ठीक है, लोग खेती करते हैं और खेती से क्या होता है, अनाज होता है। तो इसमें वस्तु का उत्पादन हुआ कि नहीं? तो इससे भी क्या है, आर्थिक क्रिया है। या फिर आपने क्या है, मछली पालन किया, ठीक, तो मछली पालन से भी क्या हुआ, ये भी क्या है, वस्तु का उत्पादन है। तो यहाँ से भी क्या है, धन कमाया जा सकता है। दूसरा विनिर्माण क्या होता है, जैसे मान के चलो खेती में क्या होता है, गन्ना होता है, और गन्ने को एक फैक्ट्री वाला क्या कर लेगा, उसे खरीद लेगा और गन्ने से क्या बना देगा, शक्कर बना देगा। तो उसने क्या कर दिया, एक वस्तु से एक नई वस्तु बना दी। ठीक है कि नहीं? उसने पहले वस्तु का उत्पादन नहीं किया, उसने ये वस्तु कहाँ से खरीदी है, जिसने वस्तु का उत्पादन किया है उससे खरीदी, और क्या है, मशीनों की सहायता से एक नई चीज बना दी। तो मशीनों की सहायता से जो नई चीज बनती है, जो नई वस्तु बनती है, जिसकी कीमत उससे भी ज्यादा होती है। जैसे गन्ने की कीमत मान के चलो 10 रुपए, ठीक है, 20 रुपए केजी हो सकता है, लेकिन शक्कर की कीमत आपको पता है कितनी है, 40 रुपए केजी होती है कि नहीं? तो डबल होगी यहाँ पे, कीमत क्या होगी, बढ़ गई। तो विनिर्माण विनिर्माण प्रक्रिया में क्या होता है, वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे अगर हम बात करें, गेहूं की कीमत इतनी नहीं रहती, लेकिन अगर उस बिस्कुट की कीमत बात करें जो गेहूं से बनता है, आटे से बनता है कि नहीं, तो उसकी कीमत उससे ज्यादा होती है। तो विनिर्माण उसी को बोला जाता है कि वस्तु का ज्यादा से ज्यादा क्या है, नई वस्तु का निर्माण करना, उससे पैसे कमाना। ठीक है, उसके बाद आता है सेवाएं। सेवा करके भी हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक क्रिया कर सकते हैं। जैसे सेवाएं क्या क्या होती हैं, आपको पता होगा। जैसे कि अगर मैं टीचर हूं तो मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो उसके बदले में क्या करूंगा, आपसे फीस लूंगा। दैट मीन्स ये क्या हो गई, सेवा हो गई। तो इसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं हम लोग, आर्थिक क्रिया कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। जैसे एक पॉपुलर उदाहरण है जियो का। ठीक है, जियो क्या करता है, कोई वस्तु आपके घर पे कोई सामान तो भेजता नहीं है, वो क्या करता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है आपको नेट की। ठीक है, नेट कॉलिंग ये सब प्रोवाइड करता है, उसके बदले में आपसे 300 या जो भी रुपए चार्ज करता है वो महीने के चार्ज कर लेता है। तो ये भी क्या हो गई, आर्थिक क्रिया हो गई। आगे समझ में आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो उदाहरण है, उदाहरण जैसे कि कृषि, विभिन्न प्रकार के अनाज, गेहूं, धान, ज्वार, इन सब का उत्पादन। दूसरा अगर हम बात करें उद्योगों में होने वाला उत्पादन, जैसे कि वस्तुओं का उत्पादन होता है, वो भी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तीसरा क्या, विभिन्न प्रकार की सेवाओं की बात करेंगे। सेवाएं जैसे कि संचार है, परिवहन है, बैंकिंग है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया होगा आर्थिक क्रिया क्या होती है। ओवरऑल पैसे कमाने के जो तरीके होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया बोलते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं के प्रकार की, कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है यहाँ पे उत्पादन, दूसरा आता है उपभोग, तीसरा आता है विनिमय, और चौथा आता है यहाँ पे वितरण। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। पहला कौन सा है, उत्पादन, दूसरा कौन सा, उपभोग, तीसरा कौन सा है, विनिमय, और चौथा है यहाँ पे वितरण। तो चारों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वन बाई वन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्पादन की। उत्पादन क्या होता है, तो हम लोग जब परिभाषा थी उसी समय समझ लिया था कि इन आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत
आवश्यकता के अनुसार वस्तु का उत्पादन और सेवाओं के द्वारा आय की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, आवश्यकता के अनुसार वस्तु का उत्पादन किया जाता है कि मार्केट में किस चीज की जरूरत है उसी का क्या कर दो, उत्पादन कर दो, ठीक है, और इसके द्वारा क्या कर लो, पैसे कमा लो। जैसे कि कृषि है, ठीक है, मछली पालन है, कपड़े सिलना है, किसी को शिक्षा देना है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, उत्पादन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, आर्थिक क्रिया कर सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा उपभोग। उपभोग में क्या होता है, देखो, उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना उपभोग कहलाता है, ठीक है। उपभोक्ता क्या करते हैं, आपको पता होगा, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं कि नहीं। जैसे हमें क्या है, क्या क्या जरूरत होती है, हमको खाने के लिए क्या चाहिए, आटा चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, सब्जी चाहिए, ये बेसिक नीड है ना। रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए, और क्या, आजकल तो आपको पता है और भी नए नए शौक हैं, जैसे कि मोबाइल चाहिए, ठीक है, और मोबाइल में भी कौन सा मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए। तो ये सब क्या है, ये उपभोग वाली चीजें हैं, ठीक है। तो यही है उपभोग का मतलब, समझ में आ गया। उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना। वस्तु और सेवा, सेवा आपको पता है, जैसे कि हमने कार खरीद ली, ठीक है, या फिर हम एरोप्लेन से सफर कर रहे हैं, तो ये सेवा हो गई, ठीक है। इन सब का उपयोग करना क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। उदाहरण क्या है, मोबाइल का उपयोग, कपड़ों का उपयोग, भोजन संबंधी सामग्री, इन सब का उपयोग। तो इनसे भी क्या होता है, इनसे भी आर्थिक क्रियाओं का जन्म होता है। देखो जितनी आवश्यकता होगी, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति मोबाइल का उपयोग कर रहा है, ठीक है, तो मोबाइल का उपयोग कर रहा है तो वो किसी ना किसी दुकान से मोबाइल खरीदेगा कि नहीं, तो कहीं ना कहीं किसी और को, जैसे ये उपयोग कर रहा है तो दूसरे के लिए वो क्या बन जाएगा, रोजगार बन जाएगा, आर्थिक क्रिया का एक आधार बन जाएगा। आ गया समझ में। जैसे अगर आप कपड़े, आप क्या कर रहे हो, कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हो ना, कपड़े पहनने के लिए, तो आपको पता है कपड़े की जो दुकान खोले होगा उसके लिए क्या बन जाएगा, वो रोजगार बन जाएगा, वहां से वो क्या कर लेगा, पैसे कमा लेगा, ठीक है। आप किसी ग्रोसरी की शॉप पे जाओगे, किसी किराने की दुकान पे, वहां से क्या करोगे, भोजन संबंधी सामग्री खरीदोगे कि नहीं, तो आप तो उसके उपभोग कर रहे हो, लेकिन सामने वाले के लिए वो क्या बन जाएगा, आर्थिक क्रिया बन जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है आर्थिक क्रिया का। तीसरे की बात करें, विनिमय क्या होता है, तो यहाँ पे विनिमय क्या होता है, देखो, धन कमाने के लिए वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, वस्तु या फिर सेवाओं का क्या करता है, क्रय विक्रय करता है, उसको खरीदता और बेचता है, तो उसके द्वारा भी क्या करता है, वो पैसे कमाता है कि नहीं। जैसे मान के चलो किसान तो वस्तु का उत्पादन करता है, ठीक है, जैसे गेहूं बना दिया, अब वो गेहूं को खरीदेगा और किसी फैक्ट्री को क्या कर देगा, बेच देगा एक व्यापारी, तो व्यापारी होता है, ठीक है। और फैक्ट्री में जो सामान बन रहा है उसको कई दुकानदार क्या कर लेगा, खरीद लेगा, उसे फिर क्या करेगा, लोगों को बेचेगा, तो इसको ही क्या बोलते हैं, इसको व्यापार बोलते हैं, तो इसी को विनिमय बोलते हैं। तो धन कमाने के लिए वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। उदाहरण दिया हुआ है इसमें। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो।